नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं ये खार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं ये खार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समय बड़ा अनमोल है, माटी में ना रोल है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम शांति। करूंगा और मैं 1000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। थोड़ी देर में वो हिलोरे शांत हो गई। उसकी नाव ठीक चल रही थी तो कहता ये 1000 रुपए करने की क्या जरूरत है, 500 बतेरे। अच्छा जी, फिर वो जोरदार फिर हिलोरा आ गया एक और, क्योंकि पानी तो पानी है। फिर कहता ये बोला ना तो गलती होगी, कौन ही हेर फेर करूं, 1000 चढ़ाऊंगा। फिर वो शांत हो गया पानी। फिर थोड़ी देर के बाद चलते चलते उसके दिमाग में आ गया 1000 तो अगली बार कर दूंगा, इनके तो 500 बतेरे। फिर वो चलो पहुंचा अपने घर में। हफ्ता 10 दिन बिजी रह गया। बिजी होकर के सोचा कल जाऊं कल जाऊं। तो घर से 500 रुपए लेके निकला और रास्ते में दिमाग में आया 500 अगली बार कर दूंगा, आज तो 200 बतेरे। फिर थोड़ा मंदिर के बाहर गेट पे पहुंच गया। कहता आज तो 100 बतेरे। मंदिर में गया, बहुत भीड़ लगी हुई थी। देखा बहुत जने चढ़ावा चढ़ा रहे। कहता इतने पैसे लेकर यो क्या करेगा, आज तो 50 ही बतेरे, है ना। तो ये मन जो है ना, अच्छे काम के लिए हमको धोखे देता है। और उल्टे काम कराने हो, किसी से लड़ना हो, किसी के साथ हमने कोई अगर कोई खरीदारी करनी हो, वहां पे क्या सोचते हैं ना जी 500 वाला चाहे 1000 में दे दो, लेकिन चीज तो लेके जानी है आज, है ना। एक सूट लेने के लिए माताएं जाती हैं बाजार में, 5-5, 6-6 सूट लेके आ जाती हैं। तो उसमें हम नहीं टालते, लेकिन कोई भी अपना अच्छा कार्य जो करना है, जिसमें मेरा पुण्य जमा होता है, उसको हम टालते हैं। तब ये भजन बना कभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो मेरे को करना है आज करना है, अभी करना है। और वो क्या है, मेरे को अपने मन को शांत करना है। बार बार हम आवाज में आ रहे हैं, जबकि हम सबको पता है हम सीखने के लिए आए हुए हैं। और सीख तभी पाएंगे जब पूरा सुना होगा, सुन तभी पाएंगे जब मेरा ध्यान यहाँ पे होगा। अगर मेरा बातों में या इधर उधर ध्यान चला गया, गाय में, बंदर में, ये सारे तो माया के रूप है ना। भगवान को आप पहचानने के लिए आए, उधर से माया ने अपने रूप खड़े कर दिए। देखो तुम कैसे जाओगे भगवान की तरफ। तो भगवान की और माया की ये खींचातान है, बीच में हम हैं। हमने भगवान की तरफ जाना है या माया की तरफ जाना है? किधर जाएंगे? भगवान की तरफ जाना है। तो माया को अनदेखा तो करना पड़ेगा। माया को अपना काम करने दो, मैं मेरा काम करूं। मैं यहाँ बैठूं कि मैं एक जागती ज्योत हूं। जब तक इस शरीर में हूं, ये आंखें देख रही हैं, मुंह बोल रहा है, नाक से सांस आ रही है, कान मेरे सुन रहे हैं,
हाथ हिल रहा है, ये ज्योत अंदर है। जिस दिन ये ज्योत निकल गई, ना तो आंखें देखेंगी, ना सांस बाहर आएगी, ना निकलेगी अंदर, और ना ही फिर मुंह बोलेगा, ना कान सुनेंगे, वो माटी हो जाती है। आप बोलते हो शरीर हमारा अर्थी बन जाता है। तो इस अर्थी का रथी कौन है? शास्त्रों में शरीर को रथ कहा गया है। इस रथ को चलाने वाला रथवान मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अविनाशी, मरती नहीं, शरीर मरता है। और शरीर के माँ बाप भी मरते हैं, आत्मा का माँ बाप नहीं मरता। आत्मा का माँ बाप अलग है, शरीर का बाप अलग है। इसलिए आप देखो, हम घर में रहते हैं, हमारे पास हमारे माँ बाप होते हुए जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। उस मात पिता को पुकारा, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा। ये किस लिए कह रहे? जब मेरे माँ बाप तो मेरे घर में है, फिर वो किसका बाप है? तो वो बाप है मुझ आत्मा का। मैं आत्मा इस संसार में परम धाम से आई, भगवान के घर से आई। इसलिए कोई शरीर छोड़ता क्या कहते हैं? गई। कहाँ गई? भगवान के पास गई। तो माना आई भी वहां से थी। आप सारे मंदिर में बैठे हो, अपने घर से आए हो 1 घंटे के लिए, 1-1.25 घंटे में वापस कहाँ जाओगे? जहां से आए थे वहीं जाओगे। ऐसे इस संसार में हम आए हैं तो क्या कहते हैं? ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन हमको चले जाना है। तो कौन जाता है? कहाँ जाता है? शरीर तो मिट्टी होके पड़ा रहता है हमारे घर में, 4 लोग उसको अपना कंधा देते हैं, परिवार वाले साथ चलते हैं, राम नाम सत बोल के ले जाते हैं। तो शरीर तो नहीं जाता, कौन गया फिर? आत्मा गई। आत्मा को जाना है, जिसके लिए कहा गया सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बोलते हैं, गाते हैं। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास कौन जा रहा है? शरीर तो नहीं जा रहा, वो तो मिट्टी बन के अर्थी बन गई, अर्थी बन के वो लकड़ी पे गई, लकड़ी बन के राख बन गई, अग्नि में संस्कार हो गया, राख रह जाएगा। तो फिर सजन, जिसको झूठ बोलने के लिए मना किया गया, खुदा के पास जाके जिसने गवाही देनी है, वो कौन है? वो मैं आत्मा, अविनाशी आत्मा हूं। और मुझ अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप के पास जाना है। वो मेरा बाप है। शरीर के माँ बाप अलग, आत्मा के माँ बाप अलग है। आत्मा का बाप परम धाम में रहने वाला है, जहां से हम धरती पे आए, खेल खेला, खेलते खेलते भूल गए कि अपने घर जाना है। भगवान ने पीर पैगंबर गुरु गोसाइयों को भेजा, मेरा पैगाम दो। हमने उनकी एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। तो भगवान खुद धरती पे आ जाता है। तब लिखा हुआ है गीता में, यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं धरती पे आता हूं। और आके क्या करूंगा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। साधु कौन? ये नहीं जिन्होंने घर छोड़ दिया, सिर मुंडवा लिए, गिरवे कपड़े पहन लिए या सफेद पहन लिए, वो साधु नहीं। साधु माना जिन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए सबको सुख दिया हुआ है, जो अपने स्वभाव से साधु हैं, स्वभाव से सज्जन है, सहनशीलता जिनके अंदर है, माफ करने की जिनको आती है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बड़े हैं, गलती हो जाती, माफ करना जानते हैं।
जो एक दूसरे की बात को सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, सबके प्रति प्यार बना के रखते हैं, वो साधु है। तो भगवान ने कहा उनका मैं उद्धार करता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं। दुष्ट कौन है फिर? जिनके मन में हर समय तेरी मेरी बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो भगवान कहते दुष्ट, उनका मैं संहार करता हूं। संहार करने का अर्थ है वो स्वयं ही स्वयं को दुख देने वाली बातें ज्यादा याद करते हैं। जैसे अभी आपको बताया, छोटे बच्चे को हम बार बार रट्टे मरवाते हैं, ए फॉर एप्पल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। याद है, आप सारे स्कूल जाते होंगे जो गए हैं, तो स्कूल में मैडम हमारी हमको लाइन बना के खड़ी करवा देते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और ऐसे झूलते थे हाथ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, रट्टे मारते थे ना। फिर वो बच्चा स्कूल से घर तक भी रट्टे मारता आता था। फिर घर आ गए तो घर में फिर माँ बाप पीछे लग जाते थे, बेटा बताइए 2 दूनी 4, 2 तिया, बार बार बोलते थे, हम पक्का करते थे। आज हम सबको इतना पक्का है, कोई नींद में भी पूछ ले 2 दूनी 4 ही बताएंगे, गलत नहीं बता सकते। पक्का हुआ ना, लेकिन करना पड़ा, अपने आप नहीं आता था। इसी प्रकार से मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, क्या करने के लिए आई हूं, कहां से आई हूं, ये भी हमको बार बार अपने को सिखाना पड़ता है। एक दिन में पक्का नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, छोटा बच्चा जब हमारे घर जन्म लेता है, पहले दिन उस बच्चे का कोई नाम रूप नहीं होता। रूप हमको दिख रहा है, लड़का है लड़की है, उस बच्चे को नहीं पता मैं लड़का हूं या लड़की हूं, ना उसका कोई नाम है। छठी पे हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं। 6 दिन के बाद जो उसको नाम दे दिया, सोनू, मोनू, बबलू, डबलू, जो दे दिया, काला धोला, वो हम उसको बार बार पुकारते हैं, सोनू रे बार बार बोलते हैं। अब उसको नहीं पता है सोनू कह के किसको बुला रहे हैं, लेकिन जब उसको दिखता है कि बार बार मेरी तरफ देखते और मेरे को ही सोनू कहते हैं, तो उसको धीरे धीरे उसका दिन बढ़ते चलते, महीने का हुआ, 2 महीने का, 6 महीने का, साल, उसको पक्का होता जाता है सुनते सुनते, मैं सोनू हूं। फिर उसको बार बार बताया जाता है सोनू की मम्मी कौन है, सोनू का बाप कौन है, सोनू का भाई कौन है, सोनू की बहन कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, बुआ कौन है, मासी कौन है। ये सारी उसको पहचान बार बार कराई जाती है, एक बारी में नहीं होती। बार बार बताना पड़ता है, तेरी माँ है, ये तेरे पापा है, ये तेरा भाई है। तो धीरे धीरे उसको उस घर की पहचान होने लगती है, और पहचान होते होते उसका रिश्ता जुड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान भी पहले हमको पहचान देता है। कौन सी पहचान? कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा रोल प्ले करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए माध्यम है, लेकिन तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो, और तुम आत्मा मेरी संतान हो। जैसे मैं ज्योति स्वरूप हूँ, वैसे तुम मेरे बच्चे भी ज्योति स्वरूप हो। क्योंकि गाय का बच्चा गाय जैसा होता है, भैंस का बच्चा भैंस जैसा होता है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, तो भगवान का बच्चा भगवान जैसा है। और भगवान कैसा है? तो भगवान जिसको हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन तीसरे नेत्र से हम देख सकते हैं। हम सब त्रिनेत्री हैं। यहाँ बैठे बैठे आप अपने पूरे घर का चक्कर लगा सकते हो। शरीर से यहाँ बैठे हो, बुद्धि से आप अपने पूरे घर में जा सकते हो। घर में क्या हो रहा होगा, किससे कौन क्या आया होगा, नहीं आया होगा। अच्छा, दूध उबलना रखा था, बंद करना भूल गई तो बुद्धि जाएगी ना। पानी का नलका चला के आए, बंद करना भूल गई तो सीधा ध्यान वहां जाएगा। गीजर चला दिया था, बटन नहीं बंद किया। कुछ कितने ऐसे काम होते हैं, हम शरीर से कहीं और होते हैं और दिमाग से घर पहुंच जाते हैं।
इसी प्रकार भगवान कहते, ये जो तेरा तीसरा नेत्र है, इसको अब ज्ञान चाहिए, समझ। ज्ञान के बाद ये अपने आप को भी देखेगा और मेरे को भी देखेगा। फिर जब उसकी पहचान हो जाएगी, तब पहचान के बाद संबंध जुड़ता है, रिश्ता जुड़ता है। जो हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, गाया है हम सब ने, लेकिन अनुभव नहीं किया कि भगवान सच में माता पिता है, सच में बंधु सखा है। अनुभव नहीं है, फिर हमने गाया क्यों? तो जरूर भगवान कभी तो माता पिता बना है। कब बनता है? जब वो धरती पे साकार तन में आता है और आकर के माँ की तरह, बाप की तरह प्यार देता है, और प्यार प्यार से हमको ये पहचान देता है कि बच्चे, तुम आत्मा मेरे पास परम धाम में शुद्ध थी, पवित्र थी, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं थी, कोई तेरी मेरी नहीं थी, कोई अगली पिछली नहीं थी, कोई बातें तुम्हारे दिमाग में, तुम शांत थे मेरे पास। फिर इस धरती पे आए तो तुमको ये खेल खेलने को दिया गया। पहले शुरू में खेल बहुत अच्छे से खेला, सबके बन के रहे, धीरे धीरे उसके अंदर मैल चढ़ी। आप अपना बचपन याद करो, जब हम छोटे से पैदा हुए, हमको सब अपने लगते थे। चाहे हमको हमारी माँ उठा लेती थी, हमारे पापा उठाते थे, बुआ उठाती थी, पड़ोसन आके उठा, सबके साथ प्यार से रह लेते थे। फिर थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हुए, पहचान होनी शुरू हो गई, ये मेरी है, ये फलाने की है, ये माँ है, ये चाची है, फर्क पता लगना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया? द्वैत, मन में फर्क आया, ये माँ का है, ये दूसरे का है। तो धीरे धीरे आते आते आज हम अपने मन को देखें, जितना शुद्ध मन मेरा बचपन में था, आज उतना शुद्ध है किसी का भी नहीं बचा। उसके ऊपर लेप छेप लग गए हैं, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ गई, मन के ऊपर बच गई। तो भगवान कहते हैं अब इस मन को वापस साफ करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आना है। तो जैसे आए थे वैसा बना के तुमको मैं ले जाऊंगा। इसलिए शिवरात्रि को दिखाया गया है, शिव और पार्वती का विवाह होता है, शंकर पार्वती का दिखाया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शंकर और शिव अलग है। हमने अभी तक एक मान के चले थे कि शंकर को ही शिव मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो दोनों का नाम अलग है, शंकर और शिव। रूप में देखो तो भी अलग है। शिव जी तो पिंडी दिखा दी है, निराकार, आंख नाक कान हाथ पैर कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योति के आकार का एक उसका प्रतिमा है, उसकी एक मूर्ति है, जिस पे जाके हम जल चढ़ाते हैं, उनको कहते हैं शिव। और शंकर जी का तो अपना एक पूरा आकार दिखाया, आंख नाक कान सब दिखाया, तो उनका अपना शरीर दिखाया गया। फिर आप देखो तो शिव जो है वो परम धाम का वासी है, और शंकर जी को कहाँ दिखाते हैं? उनको कैलाशवासी कहा जाता है, या हमारे शमशान घाट में होते हैं। शंकर जी का चित्र होता है शमशान घाट में। क्यों? क्योंकि उनको मृत्यु का देवता मानते हैं और शिव को परमात्मा। तो इसलिए उनका नाम भी अलग, रूप भी अलग, धाम भी अलग, काम भी अलग है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव परमात्मा कल्याण करने वाले हैं। लेकिन शंकर जी के लिए कहा जाता है तीसरी आंख खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा, विनाशकारी। तो उनका कार्य विनाश का है, उनका कार्य स्थापना का है। फिर दूसरा आप देखो, जो हमारे विद्वान पंडित बड़े बड़े आचार्य महाराज हुए, उन सभी ने जब उस परमात्मा की वंदना की और देवताओं की, उसमें भी फर्क देखो। उसमें कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः,
विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शंकर के साथ देवता अक्षर जोड़ दिया और शिव के साथ परमात्मा। तो परमात्मा अलग और देवता अलग है, तो शिव अलग हो गया और शंकर अलग है। तो शंकर पार्वती का विवाह दिखा दिया गया शिवरात्रि पे, लेकिन वास्तव में है ये शिव परमात्मा के अवतरण की यादगार, कि भगवान धरती पे आते हैं, आके कहते तुम सब आत्मा पार्वती हो। पार्वती पार वतन में रहने वाली, इस संसार के रहने वाले नहीं हो, आप सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। और उस घर से यहाँ आए हो अपना पार्ट बजाने के लिए। पार्ट बजाते बजाते आप देखो हमने कितनी मैल इकट्ठी कर ली। अब भगवान कहते सारी मैल धोने के लिए मैं आया, मैं तेरे को पावन बना के, हमने गाया पतित पावन सीताराम रघुपति राघव, तो पतित पावन आया है पावन बनाने के लिए। और कहता पावन बनने के लिए सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाओ। आप ये वाली शिवरात्रि तो हर साल मना रहे हो, व्रत रख लेते हो, व्रत रखने के बाद आ गए मंदिर में, जल चढ़ाया, फल फूल चढ़ाए, माथा टेका, प्रसाद लिया, घर चले गए। लेकिन जो असली व्रत रखना था कि आज मैं भोलानाथ के ऊपर बेर तो चढ़ा रही हूं, बेर के साथ साथ मन का वैर चढ़ा दूं, वो तो मुश्किल था। भगवान ने कहा था अपना वैर विरोध मेरे को दे दो, वो तो मेरे से दिया नहीं गया, मैंने बेर चढ़ा के राजी कर दिया। फिर भगवान ने कहा अपने मन को साफ रखो, शीतल करो, निर्मल बनाओ। तो मैंने घर से अपने जल लाके उसमें इतना सा दूध डाल दिया, बाकी पूरा लोटा पानी भर दिया और भगवान जी के ऊपर वो राजी हो जाए। वो कहता है इसको मैं क्या करूं, तू अपने मन की मैल मेरे ऊपर चढ़ाना। इसलिए तो दिखाया कि शिव जी ने विष पी लिया, कोई भी विष नहीं पी सकता था, एक शिव ने विष पिया, तो कौन सा विष? मेरे मन में कोई अंदर कोई खराबी आ गई, कौन सुनने को तैयार है? मेरे शरीर को कोई खराबी है ना, बुखार चढ़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ भागेगा, फटाफट डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर कहेगा ना खून की कमी, अपना खून तक चढ़ाने को दे देंगे, पैसा भी लगा देंगे, दिन रात जाग लेंगे, अपना सब कुछ मेरे ऊपर जुटा देंगे। लेकिन अगर मेरे मन में खराबी आ गई, मेरा कोई साथी नहीं बनेगा। मन में अगर गुस्सा आ गया, मन में लोभ आ गया, मन में चिड़चिड़ापन आ गया, मन में तेरी मेरी आ गई, और मैं किसी को जाके सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं। तेरी तो रोज का काम है, तेरा तो ऐसा ही काम है, तेरी तो सोच ही खराब है, ऐसा बोल के मेरे को झटक दिया जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सारे खाली हैं बेचारे, पहले उसके अपने अंदर कमजोरियां, मेरी कमजोरी कौन ले सकता है? तो भगवान ही हमारी कमजोरी ले सकता है। तो वो इस समय आकर के कहता है बच्चे अपने मन की निर्मलता रखो, मन को साफ करो, मन को स्वच्छ बनाओ। तो हमसे वो नहीं हुआ तो हमने दूध मिला करके जल चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर व्रत रखा तो भगवान कहते थे व्रत माना दृढ़ संकल्प। आपका अपना संकल्प ही काम करता है, जो आपकी भूख आपकी प्यास कंट्रोल हो जाती है। नहीं तो रोज आप देख लो, बार बार भूख लगते रहती, चलते फिरते मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लग जाती है, पानी पी लेते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अब सवेरे सवेरे सोच लिया आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरा मंगलवार का व्रत है, आज मेरा वीरवार का व्रत है, आज पूर्णमासी का व्रत है, आज 11 का व्रत है, आपने अंदर सोचा मेरा व्रत है, आपकी जीभ भी कंट्रोल हो जाती है, आपकी भूख भी काबू में आ गई ना। वही मुंह है जिसको बार बार कुछ चाहिए होता है, वही पेट है जिसको बार बार भूख लगती है। लेकिन उस दिन क्यों नहीं लगती?
मेरे संकल्प की शक्ति काम करती है, मेरी सोच की शक्ति काम कर रही है। इसी तरह भगवान कहते अपने संकल्प से प्रतिज्ञा करो, मैं अपने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगी, किसी को कड़वा नहीं बोलूंगी, किसी को गुस्सा नहीं करूंगी, ये आप मेरे को दे दो। तो ये दे सकते हैं। कौन कौन कहते हैं मैं 1 साल पूरी अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को गुस्से से छुड़वा लूंगी, खत्म कर दूंगी। है हिम्मत किसी में? हाथ खड़े करो जिसके अंदर हिम्मत है कि पूरा साल देख लो, भोलानाथ देखे है, मैं तो आऊं को नहीं देखन फिर। ठीक है, वो जो शिवरात्रि जिसकी आप मनाओगे 11 तारीख को, वो आपका हाथ देख रहा है कि इन्होंने मेरे को इस बार ये जन्मदिन की गिफ्ट दे दी है। सारी घबरा रही है, थोड़े थोड़े हाथ कर न्यू न्यू कर रहे हैं, नहीं ऐसे वाला हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, तो आप ये सोच लेना, मेरे को इस साल में बार बार बातें तो आएंगी गुस्से वाली, दुख देने वाली, चिंता करने वाली बातें तो आएंगी, लेकिन मेरे को भगवान के ऊपर जो मैंने चढ़ा दिया वापस नहीं लेना। आप आज मान लो मंदिर में कुछ रख के जाओ, जल चढ़ा दो, या फिर वहां पे आपने केले चढ़ा दिए, या फिर आपने बेर चढ़ा दिए, या आप मान लो 10 रुपया भी चढ़ा के आ गए, तो ये तो नहीं होगा कल वापस लेने आ जाओगे, कदे को नहीं आओ, कदे भी चढ़ा दिया तो आज आपने शिव बाबा को अपना क्रोध दे दिया तो चढ़ा दिया। अब वो आएगा वापस आपके पास, है ना। कभी कोई बात भारी आएगी, कभी कोई, फिर हम कहेंगे या तो बात इसी आगे के कर, हमने कोई सोची थोड़ी थी न्यू बनेगी मेरे गले, तो बात तो आएगी, लेकिन आपने अपना रोज अपने को सवेरे याद दिलाना है कि आज मेरा व्रत है। सवेरे सवेरे याद करते ना आज व्रत है, तो भूख नहीं लगती ना, तभी आप प्यास से। माताओं को तो बड़ा आदत होती है, करवा चौथ कौन कौन रखती है माताएं? सारी रखे हैं। तो करवा चौथ वाले दिन तो पानी भी नहीं पीती माताएं। हमने तो अभी पीछे देखा, इलेक्शन थे पिछली बार, इलेक्शन के टाइम पे कुंडू जो भाई अपना विधायक बन गए, उनकी युगल और उनके साथ 10 माताएं हमारे सेंटर पे आई अपने वोट मांगने के लिए। तो आपके घर कोई भी बाहर से आता है, पहला काम क्या करते हो? पानी पिलाते हो। हमने भी उनको पानी दिया, कहती ना आज को नहीं पीवा। मैंने कहा क्यों? आज हमारा व्रत है। क्या का व्रत है भाई? आज तो हमारा करवा चौथ का व्रत। मैंने कहा करवा चौथ का व्रत, इतनी गर्मी थी उस दिन, बार बार हमको प्यास लग रही थी। करवा चौथ का व्रत है, पानी पीना नहीं है, और फिर भी माताएं बार बार गाड़ी में बैठ के आज मेरे घर जा रही है, थोड़ी देर बाद उसके घर, सुबह से लेकर रात तक लगी पड़ी है कि घर में जाके वोट मांग रही है, पानी नहीं पी रही। तो ये कौन सी शक्ति काम कर रही है? बिना पानी पिए सुबह से रात तक घर घर वोट मांगते फिर रही है। अपनी सोच है ना कि आज मेरा व्रत है, तो ऐसे अपनी सोच रोज बनानी है। आज मैंने भोलानाथ को क्रोध, दुख, तकलीफ, कड़वे बोल जो आप देना चाहो, सारा इकट्ठा नहीं छूटेगा, लेकिन कोई एक चीज जिससे आपका अपना मन भी कहता है छोड़ दे, वो कोई एक आदत भोलानाथ को शिवरात्रि के दिन मैंने चढ़ा देना है कि बाबा आज तक तो मैंने आपके ऊपर बेर ही चढ़ाए थे, अक के फूल ही चढ़ाए थे, आज मैं अपनी ये आदत भी आपके ऊपर चढ़ा रही। फिर चढ़ाने के बाद रोज सवेरे अपने को याद दिलाना है कि ये दे दिया, अब दी हुई चीज वापस मैंने नहीं लेनी। तो ये जब अपने को बार बार याद दिलाएंगे रोज सुबह, तो भगवान भी मेरे को ताकत देगा कि इसने मेरे आगे प्रतिज्ञा की है, इसकी प्रतिज्ञा पूरी करने में मैं इसकी मदद करूं। तो वो मेरी असली शिवरात्रि है, वो मेरा असली व्रत है।
नहीं तो साधारण व्रत तो हर साल रखते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। भगवान कहते वो तो आपके पेट की सफाई के लिए, एक दिन कुछ नहीं खाएंगे पेट को रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा हमारी मशीनरी ठीक हो जाती है, वो तो उसके लिए। लेकिन मन की सफाई के लिए कौन सा व्रत है? मन के अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, तेरी मेरी, ये सारा भरा पड़ा है। तो ये सब कैसे खत्म होएगा? ये कोई एक दिन के उस भूखे रहने वाले व्रत से नहीं हो सकता। ये होएगा मन को संकल्प देने से, प्रतिज्ञा करने से कि मैंने अब ऐसा काम नहीं करना, मैंने तेरी मेरी में नहीं जाना, मैंने किसी के लिए उल्टी बात नहीं सोचनी, मैंने अपने मन में गुस्सा नहीं पालना, जो जैसा करेगा वैसा अपने आप भुगतेगा। है ना, कहते हैं ना, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भया उदास। जो करेगा सो भरेगा, तू उदास मत हो। क्योंकि कबीर की झोपड़ी के सामने कहते हैं कसाई की दुकान थी और वो कसाई दिन रात काटता रहता था, तो उसको अंदर से बड़ा दुख होता था, तकलीफ होती थी उसको। तो लेकिन अब वो कितना भी दुखी होता रहे, कसाई अपना काम तो नहीं छोड़ेगा, उसका तो काम ही पेट पालने के लिए वही था। तो आखिर उसने अपने मन को समझाया, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटिन, जो गले काट रहा है ना कसाई, उसके सामने तेरी झोपड़ी है, करेगा सो भरेगा, वो जो कर रहा है वही भरने वाला है, तू क्यों भया उदास, तेरे को तो तेरे कर्मों का मिलने वाला है। इसी तरह से मेरे साथ जो कोई जैसा भी बोलता है, जैसा भी करता है, वो अपने करने का भुगतान करने के लिए बंधा हुआ है। कहते करनी अपनी आपनी के नेड़े के दूर, अपने कर्म का भुगतान करेंगे, चाहे आज चाहे कल, चाहे नेड़े माना आज हो जाएगा, दूर माना कल, लेकिन भुगतना तो हर किसी को पड़ता है। आज हम देख रहे हैं अपने परिवारों में, अचानक ठीक होते हैं, बस थोड़ा सा बुखार चढ़ा, बस फिर वो बुखार ठीक होने का नाम ही लेता, 6-6 महीने साल साल खाट पे आ जाते हैं। वास है, ये बता दिया। अब अगर हमको सीधा वो कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, ये एक ही ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे, कभी भी रात को भी कार्बन डाई नहीं छोड़ता, वो साइंस वाली पढ़ाई है। अब अनपढ़ माताएं, अनपढ़ पब्लिक, उनको पता ही नहीं कार्बन क्या है तो ऑक्सीजन क्या है, लेकिन उस पेड़ को पालना जरूर है ताकि हम सबको सांस लेने में सुविधा होती रहे। तो ऋषि मुनियों ने उसको बता दिया, इसके अंदर लक्ष्मी जी का वास है, आप जल चढ़ाओगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी जी आ जाएगी। तो लक्ष्मी, असल में हमारी लक्ष्मी हमारी सांस है। हमारा धन तभी काम आता है जब तक मैं जिंदा हूं, और मैं ही चली गई तो इस शरीर को सांस मिलनी जरूरी है ना, तो ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए उन्होंने कहा इसके अंदर लक्ष्मी जी का वास है। फिर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा बीमारियों को काटने वाला है। अब कोरोना के टाइम में देख लो, सबने क्या बोला, तुलसी की चाय बना के पी लो, तुलसी का पानी उबाल के पी लो। अच्छा, ग्रहण लगता है, सूरज का ग्रहण है, चंद्रमा का ग्रहण है, तो क्या करते हैं, अपने दूध में, अपने खाने में, अनाज में तुलसी के पत्ते रख देते हैं कि तुलसी का पत्ता डालने से उसकी जो सूरज की किरणें आ रही है ग्रहण वाली, उसका असर नहीं आएगा। सारा है तो ये साइंस का, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे दिमाग की सोच पकड़ रखी थी, तो उन्होंने हमको उससे जोड़ा भक्ति के साथ कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे क्या हुआ, उनको अपने अंदर हमने अंधविश्वास के रूप में ले लिया कि अगर मैंने जल नहीं चढ़ाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होता तो कुछ नहीं है साइड इफेक्ट, लेकिन मेरे मन में अंधविश्वास पैदा हो चुका है। अब इस अंधविश्वास को मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर आप किसी को कह दो अब चावल नहीं खाने, तो वो इसलिए बताया गया कि किसी एक दिन आप चावल छोड़ दो,
तो क्योंकि वायु का कारण है ना, इससे वायु जल्दी बनती है शरीर के अंदर। अब उस समय पे डॉक्टरों को तो इतना बोलने से कोई मानता नहीं था, आज भी नहीं मानते हम तो। डॉक्टर अगर कह दे आपको शुगर होने वाली, मीठा कम कर दो, मानते हैं। उल्टा सुनने के बाद और दूना मीठा खाने का मन करता है ना। डॉक्टर कहते हैं आपने चटपटा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो डॉक्टर को चिढ़ा के आते हैं हम तो खावांगे और ठीक होकर दिखावांगे, उल्टा उसको बोल के आते हैं। तो माना हम मानते नहीं इन बातों को। इसी प्रकार से ये था कि चावल एक दिन आप नहीं खाएंगे तो शरीर को स्वास्थ्य देगा, लेकिन ये बात सीधी कही जाए तो मानते नहीं। उसको 11 के साथ जोड़ा गया कि 11 वाले दिन अगर आप ये खाओगे तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, डरा दिया गया। जैसे हम नहीं अपने छोटे बच्चों को, अगर बच्चा मेरा 2 साल का है, 1.25 साल का है, कुछ महीने, और रात को शोर मचाता है बाहर ले जाओ, हम क्या कहते हैं, बाहर हुआ है, शेर है, सिखाते हैं ना छोटे बच्चे को। वो बाहर हवा है, शेर है, बच्चा छोटा है मान गया, वही बच्चा 5 साल का हो जाए फिर कहो शेर है, कति को नहीं डटे, पता लग गया कोई शेर वेर नहीं होता, शेर होता मेरी माँ ही डर जाती है ना। तो छोटे बच्चे को डरा सकते हो, बड़े होने के बाद डरेंगे नहीं। इसी प्रकार जब हम बहुत ज्यादा भक्ति में थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हमको जो बातें कही गई हमने मान ली और हमने अपने दिमाग में डर भर दिया, और वो डर अब हमारी पढ़ाइयाँ जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो धीरे धीरे अब निकलना शुरू हुआ है। आज हमारे बच्चों के सामने आप ये बातें करो, 11 के दिन चावल नहीं खाना थारा बह मिले तो कि मैं ना होंदा थारा, बोलते हैं ना हमारे बच्चे, क्योंकि अब पढ़ लिख गए हैं। अब पढ़े लिखे को आप उन बातों पे नहीं चला सकते। पढ़े लिखों के लिए आपको सच्चे ज्ञान की जरूरत है, और सच्चा ज्ञान क्या है, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोच। हमारे बच्चे भी चाहते, चाहे वो कितना भी बड़ा MBBS डॉक्टर बन जाए, विचारों को अच्छा बनाना कौन नहीं सोचेगा, सब चाहते। ये भगवान कहता व्रत करो कि मैं हमेशा अपने लिए अच्छा सोचूंगी, दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगी, और सबके लिए शुभ भावना रख के प्रार्थना करूंगी। ये हमको व्रत करना है। तो इस व्रत करने से हमारी असली शिव जयंती है। तो आपको फिर से भोलानाथ शिव बाबा की शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति, ओम शांति। पछन पका दे थोड़े ठीक है लहराते हुए झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर बिंदी लगाए बिंदी में समा देंगे। मैं पन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्मा याद में लगन में मगन रहेंगे। परमात्म प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। रूहानियत अपना
सहयोगी बनेंगे श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्माण चित्त बनेंगे सबको सम्मान देंगे एक बल एक भरोसा रख एक की श्रीमत पर चल एकता से नई दुनिया लाएंगे ओम शांति।